एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि आप सब कैसे हैं। मस्त है ना? अपनी लाइफ को एकदम बढ़िया से एंजॉय करिए। और एंजॉय कैसे होता है? पढ़ाई करते रहिए, तभी लाइफ को भी एंजॉय कर पाएंगे। मस्ती भी करिए, उसके साथ पढ़ाई भी करिए। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि अप्लाइड केमिस्ट्री, 1 बाय 1 एक एक टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। आपके सिलेबस से में जितना है एक एक टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। ठीक, तो आज का हमारा एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है, मतलब कह सकते हैं केमिस्ट्री का एकदम सोल है। मतलब जैसे इंसान के शरीर का आत्मा होता है, वैसे केमिस्ट्री का ये सोल चीज़ है। मतलब इसको आप जानेंगे, इसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते, बिना ये जाने। क्या? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट। ठीक है, तो आज हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे इसको हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या, देखो, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जेड। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जेड से। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जेड। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है? जितना भी नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितना भी नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी एलिमेंट में प्रेजेंट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं ये एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? जितने भी, हमने आप लोग को बताया था कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या होता है और कहाँ रहता है। आप लोग को बताना है मुझे कमेंट करके कि प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूट्रॉन कहाँ होता है, और इनको एक साथ कहते क्या हैं। दोनों को अगर एक साथ बोलना है, एक टर्म में बोलना है, तो इनको क्या कहेंगे आपको बताना है। यह आपका मतलब होमवर्क कह सकते हैं, लेकिन इसको मुझे बताना है कमेंट करके। तो ठीक है, तो यहाँ क्या है? प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है, इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इसको क्या कह दिए हैं? इसी को एटॉमिक नंबर कह दिए हैं ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का हम क्या कहते हैं? सिंपल सी बात है, एटॉमिक नंबर हम किसी एलिमेंट का ही तो पढ़ते हैं। तो किसका? किसी भी एलिमेंट का। इट इज ऑल्सो नोन एज, ये क्या है? ये आपका इसमें कंफ्यूज मत होना, ये नोन एज है कि शॉर्टकट में इससे लिखते हैं। ठीक है, नोन एज, इसका मतलब है नोन एज। ठीक है, तो क्या है कि एन इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर चार्ज। इसको और किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियर चार्ज के नाम से जानते हैं। बहुत कम ही लोग ये बताते हैं। तो ठीक है, तो इसको और किस चीज़ से जानते हैं? न्यूक्लियर चार्ज से जानते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखो, अगर हमको निकालना है तो कैसे आप निकालोगे? एटॉमिक नंबर दो चीज़ों के लिए, देखो, दो तरह के चीज़ों के, जैसे कोई एलिमेंट है उस पर चार्ज है तो चार्ज के फॉर्म में निकालना है, और कोई एलिमेंट है वो न्यूट्रल स्टेज में है तो निकालना है। तो दोनों का तरीका अलग होता है। तो पहले हम किसके लिए जानेंगे? पहले हम फॉर न्यूट्रल एटम के लिए जानना है हमें कैसे एटॉमिक नंबर निकालना है। फाइंड, यहाँ पे लिख लो, फाइंड एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर फॉर न्यूट्रल एटम। हमें न्यूट्रल एटम के लिए निकालना है। तो कैसे निकालना है? तो ये आपका क्या है? ये आपका जेड, ये क्या है? आपका एटॉमिक नंबर। मतलब हमको एटॉमिक नंबर निकालना है। तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितना भी आपको एलिमेंट दिया रहेगा, आपको एलिमेंट्स या कुछ भी सिंबल दिया रहेगा, नंबर भी दिया रहेगा, आपको बस फाइंड आउट करना है। तो जितना भी उस एलिमेंट मतलब एटम या उस एलिमेंट में जितना भी क्या रहेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा, उसी को क्या कहेंगे? या जितना नंबर ऑफ न्यूट्रल की कंडीशन में, देखो, प्रोटॉन जेड इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा रहेगा। मतलब न्यूट्रल हो चार्ज हो, दोनों में ये हमेशा, क्योंकि चार्ज के फॉर्म में हमेशा चेंजिंग आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में होता है, प्रोटॉन में कभी चेंजिंग नहीं होता। याद रखना, प्रोटॉन कभी नहीं चेंज होता। प्रोटॉन क्योंकि न्यूक्लियस में रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। चार्ज जब होता है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन, किसी एटम से हमेशा इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, या इलेक्ट्रॉन, देखो, अगर मान लो कोई एटम है, अगर उस पर प्लस है ना, प्लस है, तो इसका मतलब यह है कि इससे क्या हुआ है? एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया है। और अगर इसी पे क्या हो गया? ये माइनस हो गया, तो मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन आया है। जितने प्लस उतने इलेक्ट्रॉन गए, जितने प्लस है उतने इलेक्ट्रॉन क्या हुए? बाहर निकल गए। यहाँ से इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, और इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया, इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। इंपॉर्टेंट है, मत भूलना कोई भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जितने भी, मतलब जितने नंबर ऑफ माइनस, मतलब उतना उसने इलेक्ट्रॉन लिया। रीडी हो गया, मतलब ऐसे समझिए कि कोई चीज़ रीडी हो गया। रीडी का मतलब क्या है कि किसी से पैसा लिया है, कुछ भी लिया, तो इंसान रीडी हो गया, धनवान है। मतलब जो देता है वही तो धनी होता है। तो इस तरह से याद रखिए भाई, जो दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, वो क्या है? धनवान है। धन से मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज। हिंदी वाले, इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम होगी, इतना तो जानते हैं, धन मतलब होता है पॉजिटिव। तो मतलब जिसपे जो धनी है,
उस पर पॉजिटिव चार्ज और जो रीडी है उस पर निगेटिव चार्ज। जितने होंगे मतलब नंबर जितना होगा, 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन दिया, इस तरह से होता है। तो Z इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है फॉर चार्ज एटम। अगर चार्ज एटम है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, चार्ज एटम के लिए होगी इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे आपका क्या होगा, जो भी मतलब चार्ज एटम के लिए अगर आपसे पूछे तो यहाँ पे होगा Z माइनस चार्ज ऑन एटम, क्या होगा इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज ऑन एटम, और Z क्या होगा हमेशा Z नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑनली होगा, मतलब Z में से क्या करना है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल देना है, तो आपको क्या करना है, एटॉमिक नंबर मिल जाएगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। जितना भी रहेगा या फिर जितना भी इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको इलेक्ट्रॉन को हटा देना, इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे जितना आया गया है तो आपको मिल जाएगा। और या फिर एटॉमिक नंबर कुछ ना आए तो सबसे पहले ये देखना कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है, क्योंकि एटॉमिक नंबर दिया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन गिनना, नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर जितना रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन में चेंजिंग नहीं आता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल्स टू किसके होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछिएगा कमेंट करके, आपको जितना जल्दी हो सकेगा एकदम बहुत जल्दी आपको उसका सॉल्यूशन या आंसर दिया जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आके दे सकती हूँ, आपके कमेंट में भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, आप लोग पूछिएगा और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि देखो सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा ना, तो जब सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन मिलेगा, लाइक करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, तो लाइक सब्सक्राइब दोनों करना, हमको ये लगेगा ना कि हाँ आपको मेरा वीडियो मतलब जो है वो आपको पसंद आ रहा है। तो लाइक सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जैसे मान लो कोई एलिमेंट्स है x, y और z, ठीक है, x, y, z ऐसे एग्जाम्पल है, ये एलिमेंट्स नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है। तो मान लो x के यहाँ पे क्या दिया गया है, पहले आप इसको समझने से पहले ये समझिए, ये क्या है, एक सिंबल, ये क्या है, सिंबल ऑफ किसी भी किसी एक सिंगल एलिमेंट्स का सिंबल है। ये मान लीजिए क्या है, कोई एलिमेंट है, ये वाला जो है कोई एलिमेंट है, यहाँ पे जो ए है यहाँ पे लिखा भी गया है, ये क्या है, एटॉमिक वेट है, ए क्या है, एटॉमिक वेट है, और इसको क्या कह दी है, इसी को कह दी है मास नंबर। एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट आपसे पूछे या मास नंबर पूछे, दोनों सेम चीज़ है, एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है, तो इसको मत भूलना। तो क्या है, एटॉमिक वेट इक्वल टू मास नंबर। यहाँ पे एक्स क्या है, ये एक्स क्या है, सिंबल ऑफ मतलब ये सिंबल ऑफ 2 बार ऑफ हो गया है, तो सिंबल ऑफ क्या है, एलिमेंट्स है, किसी एलिमेंट्स का सिंबल है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी एलिमेंट हो जाएगा। और जेड क्या है, ये एटॉमिक नंबर है, और जब भी आपको एलिमेंट्स लिखा रहेगा ना तो इसी तरह से लिखा रहे, जैसे यहाँ पे कार्बन है 6 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा ये, तो यहाँ पे ये क्या है, ये जो है आपका एटॉमिक नंबर है, मतलब कार्बन इस तरह से 6 और 12, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो 6 है ये क्या हो जाएगा, यही आपका एटॉमिक नंबर है, ये क्या है, एटॉमिक नंबर है, और ये एटॉमिक वेट है। यहाँ जो ऊपर की साइड ऐसे बगल में लिखा रहता है वो क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो एटॉमिक वेट, तो ये भी आपका एटॉमिक वेट हो गया, ठीक है। ऐसे इसमें भी है, 8 है तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, 9 है तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, इस तरह से मतलब दुगना होता है। कभी कभी दुगने से थोड़ा बहुत मतलब 0.5 का ऐसे फ़र्क होता है, कभी कभी 1 होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत अंतर आता है। अगर आप एकदम एग्जैक्ट लिखेंगे थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, लेकिन आप दुगना भी मान के चलते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सही होता है। कभी कभी 0.5 में या फिर ऐसे 1 भी एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो इस तरह से होता है, इस तरह से हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो ये जितने भी यहाँ नीचे दिए गए 5, 6, 10 ये सब के सब क्या है, एटॉमिक नंबर हैं। अगर इस एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो 5 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा जाए तो भी कितना रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा जाए तो भी कितना है, 5 ही है। और यहाँ पे पूछा जाए y है, यहाँ पे 6 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब के सब कितने हैं, 6 हैं, क्योंकि आपका एटम क्या है, ये देखो ये सब के सब एटम क्या है, न्यूट्रल है ना। किसी पे आपको कोई चार्ज नज़र आ रहा है क्या, किसी पे कोई चार्ज नज़र आ रहा है क्या, जैसे मान लीजिए ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पे क्या हो गया, मतलब कि ऑक्सीजन नहीं, ये ऑक्सीजन नहीं है, ऐसे ही मैंने कोई सिंबल ले लिया, इसको हटा ही देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे ऑक्सीजन का तो 8 होता है, आप 22 कैसे लिख दी हैं। यहाँ पे देखिए 8 लिखी हूँ ना मैं, ये 8 है, 18 मत समझना, 8 ही है, ठीक। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर देखो
मान लो ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर इस तरह से, मतलब अगर न्यूट्रल की कंडीशन में पूछे तो एटॉमिक नंबर कितना हैगा, Z = कितना है, 8 है, ठीक है। और यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, यही नंबर ऑफ क्या है, प्रोटॉन के भी बराबर है। लेकिन अगर ये न्यूट्रल हो जाए, मतलब क्या हो जाए, इस पर एक माइनस आ जाए, एक माइनस आ जाए तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर थोड़ी ना बदलेगा, एटॉमिक नंबर नहीं चेंज होगा, एटॉमिक नंबर हमेशा, तब भी इसका एटॉमिक नंबर कितना रहेगा, 8 ही रहेगा। एटॉमिक नंबर कितना रहेगा, Z हमेशा 8 ही रहेगा, इसके बराबर रहेगा। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब बदल जाएंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन आपसे पूछे तो 8 है और एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो कितना हो गया, 9 हो गया, क्योंकि एक माइनस आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया तो माइनस हो गया। यही प्लस होता तो एक इलेक्ट्रॉन आप माइनस कर देते, ठीक है। बहुत आसान है निकालना, आप प्रैक्टिस करिएगा, जो आपके क्वेश्चन होगा बुक्स में वहाँ से देखेंगे तो आपको और भी जल्दी से समझ में आ जाएगा। फिर मास नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंट बाय ए। मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका क्या होता है, द सम ऑफ मास नंबर, मतलब जितना भी आपका न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, इस क्या होता है, जितना भी प्रोटॉन होता है एंड न्यूट्रॉन, जितना भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और उसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, यही आपके मास नंबर के बराबर होता है। क्या होता है, मास नंबर के एकदम इक्वल होता है। तो अगर आपसे मास नंबर निकालने को पूछा जाए तो क्या होगा, A = n+p, A क्या होगा, n+p क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस मतलब यही, इसी को न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को ही हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और यही एटॉमिक नंबर के हमेशा क्या होता है, हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखो नहीं है, इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, एटॉमिक नंबर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। और अगला क्या है, इट इज़, ये क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज होल नंबर, मतलब क्या है कि हमेशा कोई होल नंबर रहता है, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से कोई होल नंबर रहता है, ना तो जीरो होता है ना तो फ्रैक्शन होता है। क्या होता है, होल नंबर नहीं, फ्रैक्शन में होता है, कभी कभी 0.5 रहता है तो होल नंबर होता है। देखो पॉजिटिव होल नंबर कहता तब वहाँ पे 0.5 वगैरह ये सब हो सकता है ना, लेकिन होल नंबर मतलब जीरो नहीं है, बाकी सब होगा, ठीक है। आगे है आपका एटम। एटम के अंदर क्या रहता है, इनसाइड एटम मतलब इनसाइड द न्यूक्लियस। किसी भी एटम के अंदर एटम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना, एटम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इनसाइड न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। मान लो कोई क्या, मान लो ये कोई एटम है, इस तरह से ये इसके अंदर न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर रहता है, यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेगा, क्या रहेगा, पेन चेंज कर ले, यहाँ पे क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेगा और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो एटम के अंदर क्या कर रहा है, इनसाइड द न्यूक्लियस क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है। और आउटसाइड द न्यूक्लियस क्या है, इलेक्ट्रॉन है। आउटसाइड न्यूक्लियस क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इनसाइड न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। इसको मैं बार बार आप लोग से बताती हूँ क्यों इसको न्यूक्लियस कहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस है। फिर क्या है, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय क्या है, एक्स। किसी भी अगर एलिमेंट्स को आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स इधर मतलब उसके ऊपर साइड क्या है, ऊपर साइड ए और नीचे साइड जेड, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।